नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। देश भर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक मौसम लगातार करवट ले रहा है। कई राज्यों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन खराब मौसम लोगों की परेशानियां भी बढ़ा सकता है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक देश के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश और तूफानी हवाओं का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, और खासतौर पर उन इलाकों में जहां भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 25 मई से लेकर 30 मई तक मौसम खराब बना रह सकता है और इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 29 मई को ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है। अब पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों और जो भी लोग इस दौरान वहां घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, यानी पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि बारिश और तेज हवाओं की वजह से भूस्खलन और सड़क बाधित होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती है। तो दोनों को ही, जो लोग वहां रहते हैं, जो लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें थोड़ा सतर्क रहने की इस दौरान जरूरत है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदलने वाला है। 28 से 30 मई के दौरान इन इलाकों में तेज बारिश और आंधी की संभावना है। कई जगहों पर बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग का कहना है कि किसानों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि तेज हवाएं और बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। इधर पूर्वी उत्तर में 25 से 29 मई तक मौसम खराब रह सकता है। 30 मई को कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, और मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है, इसलिए लोगों को घर से निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई। अब बात करते हैं बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की। इन राज्यों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। बिहार में 25 से 28 मई तक कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, और इस दौरान गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है, और कुछ इलाकों में हवा के झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। अब उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में 25 से 27 मई तक भारी बारिश का अनुमान है। झारखंड और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ भी 25 मई को तेज हवाओं और बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे खड़े न होने की अपील की है। तो मध्य भारत की अगर अब बात करें तो यहाँ भी मौसम बदलने वाला है। विदर्भ क्षेत्र में 26 से 28 मई के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। गर्मी से परेशान लोगों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन तेज हवाएं और बारिश सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। तो देखिए, अब नजर डालते हैं पूर्वोत्तर भारत पर, जहां पर मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। 25 मई को असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती है। अरुणाचल प्रदेश में 25 और 26 मई को भारी बारिश होने का अनुमान है। असम और मेघालय में 25 से 30 मई तक लगातार भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। इसके अलावा 25, 29 और 30 मई को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की आशंका है। इन इलाकों में भूस्खलन का भी खतरा बढ़ सकता है, और प्रशासन ने ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। तो दक्षिण भारत में भी मानसूनी गतिविधि अब तेज नजर आ रही है। आईएमडी के मुताबिक केरल, लक्षद्वीप और माहे में 25 से 28 मई तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज चमक, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना है, और केरल और माहे में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। और वहीं अगर लक्षद्वीप की बात करें तो 25 से 27 मई के बीच यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है, और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि समुद्र में जो लहरें हैं वो ऊंची उठ सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती है, इससे खतरा बढ़ सकता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक में भी 25 से 28 मई तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 25 से 26 मई को तेज हवा चल सकती है, जिससे हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अब वही अगर तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और
रायलसीमा में 25 से 27 मई तक हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। इन इलाकों में बिजली गिरने और तेज़ हवाओं का खतरा बना रहेगा। अब मौसम विभाग ने देश भर के लोगों से अपील ये की है कि खराब मौसम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। बिजली चमकने के समय खुले मैदानों से दूर रहे, कमज़ोर पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे ना खड़े हों। भारी बारिश वाले इलाकों में यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी ज़रूर लें, यानी कि अगर आप प्लान बना रहे हैं इन सभी क्षेत्रों में घूमने का तो एक बार गूगल पर मौसम की जानकारी ज़रूर सर्च कर लें। किसानों को भी ये सलाह दी गई है कि अपनी फसलों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखें। तेज़ हवाओं और ओलावृष्टि फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो कुल मिलाकर आने वाले कुछ दिन देश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी, तेज़ हवाओं के साथ गुजरने वाली है, जहां एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है कि कई इलाके हैं जहां पर 44-45 डिग्री पारा पहुंच चुका है। दूसरी तरफ अब खराब मौसम नई चुनौतियां भी लेकर आ सकता है और ऐसे में कुछ बीमारियां भी, मतलब संक्रमण का जो खतरा है वो भी बढ़ सकता है और ख़ास करके लो इम्यूनिटी वाले लोगों को संक्रमण का खतरा रहता है, क्योंकि अचानक जब मौसम में परिवर्तन आता है तो इससे लोगों की हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है। इसलिए सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल मौसम विभाग लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं, समय समय पर अपडेट्स जारी किया जा रहा है, अलर्ट लोगों को किया जा रहा है और लोगों को सलाह ये दी जा रही है कि स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनी का पालन करें और सुरक्षित रहें।